हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी झबला नेकर बनाना बताऊंगी। उसको बनाने के लिए ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और इसको मैंने 12 इंच की चौड़ाई में नाप लिया है और इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैंने चौड़ाई को नाप करके कपड़े को डबल कर लिया है। अब फिर से हमें चौड़ाई नाप लेना है। अगर कम ज़्यादा होगा तो इसे हमें सेट कर लेना है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई हमें फिर से कम करनी होगी क्योंकि चौड़ाई हमारी ज़्यादा हो गई थी। तो अब मैंने इसको 12 इंच पे नाप लिया है। नाप करके इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ से हमें कपड़े को अलग कर देना है। तो कपड़े को मैंने अलग कर दिया है। अब इस वाले पार्ट से हमें झबला बनाना होगा और ये वाला पार्ट हमें नेकर बनाना होगा। तो उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम झबले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की कटिंग लंबाई की मैंने नहीं की है। लंबाई इसकी है 15 इंच। तो इसकी लंबाई हम थोड़ा सा दोनों साइड से फिनिशिंग के लिए कट कर देंगे। चौड़ाई मैंने रखी है 12 इंच। अब इसको देखिए, मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कर दिया है। दोनों साइड से हमें इस तरह से कपड़े को थोड़ा थोड़ा कट कर देना है। जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर निकला हुआ है वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कपड़े को कट कर दिया है। अब यहाँ से हमें कंधे और गले के लिए निशान लगाना होगा। लंबाई आप देख सकती हैं, इसकी लंबाई अब 14 इंच है। तो सबसे पहले हम कंधे के लिए और गले के लिए निशान लगाएंगे। तो 2 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे और 2 इंच पर कंधे का निशान। टोटल हमारा निशान हो गया 4 इंच। अब यहाँ से 4 इंच आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। 4 इंच लंबाई मैंने रखी है और ये मैंने एक बॉक्स बना दिया है। बॉक्स को इस तरह से राउंड शेप दे दिया है और ये गले के लिए 1 इंच की गहराई देनी है। तो इस तरह से हमारे गले के लिए भी मैंने पीछे वाले गले की 1 इंच की गहराई देते हुए निशान लगा दिया है। अगर पतले दुबले बच्चों के लिए बनाना हो तो आप गले की चौड़ाई 1.5 इंच रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे और यहाँ से गले की कटिंग करेंगे। तो ये गला हमने सिर्फ पीछे के लिए अभी गहराई दी है 1 इंच। आगे वाले गले की कटिंग हमें करना होगा और साइड से हमें 1 इंच ऊपर उठाना होगा। तो यहाँ से मैंने 1 इंच पर निशान लगा दिया है। इसे हल्की सी गोलाई दे देना है। तो इस तरह से गोलाई का निशान लगा दिया है मैंने। अब इसे हमें कट कर देना है। तो आप देख सकती हैं कि ये इस तरह से हमारे पीछे वाले पार्ट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब एक पार्ट को हमें यहाँ से इस तरह से ओपन कर लेना है क्योंकि आगे वाले पार्ट में हमें खुला हुआ बनाना है। तो इसको हमें यहाँ से अलग अलग कर लेना होगा। तो आगे के पार्ट को मैंने 2 भाग में कट कर दिया है। साइड से भी हमें अलग करना है। साइड से हमारा एक पार्ट जुड़ा हुआ है तो उसे मैंने कट कर दिया है। अब पीछे वाले पार्ट को हम पहले हटा देंगे क्योंकि इसकी पूरी कटिंग हो गई है। अब आगे वाले पार्ट को लेंगे। इसमें से हमें गले की गहराई देनी है जो कि हमने 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया है। बॉक्स बना करके इसे हल्का सा राउंड मैंने दिया है, गोल गला ये मैंने निशान लगा करके इस पर मैंने कटिंग कर दिया है। तो ये हो गई आगे वाले पार्ट की कटिंग। इस तरह से मैंने झबले की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसमें आगे वाले पार्ट में हमें पट्टी लगानी है तो इसके लिए हमें पट्टी कट कर लेनी होगी। तो ये देखिए, मैंने पट्टी कट कर ली है। एक पट्टी चौड़ी, एक पट्टी पतली मैंने रखी है क्योंकि चौड़ी वाली पट्टी पर हमें काज बनाना है और पतली वाली पट्टी पर बटन लगाना है। चाहे तो दोनों पट्टी की चौड़ाई सेम भी रख सकती हैं। तो अब इसमें से हमें पाइपिंग कट करना होगा। पाइपिंग हमें ढेर सारी कटिंग करनी होगी क्योंकि हमें बाजू में लगाना होगा, गले में लगाना होगा, नीचे की साइड में लगाना है और नेकर में भी लगाना है। तो इसके लिए हमें पाइपिंग ज़्यादा कट करनी होगी। तो देखिए, मैंने इतनी ढेर सारी पाइपिंग की कटिंग कर ली है। अब इन सारी पाइपिंग को हम एक के साथ एक को जोड़ते हुए एक लंबी सी पीस तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। तो पहले मैंने झबला को ले लिया है, इसी को मैं पूरा कंटिन्यू आपको दिखाऊंगी। बाद में हमें नेकर बनाना होगा। तो ये आगे वाला पार्ट मैंने ले लिया है, पीछे वाले पार्ट को मैंने साइड में रख दिया है। सबसे पहले हमें पट्टी को जॉइंट करना होगा। तो दोनों पार्ट में इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और पहले हम एक सिलाई से इसे जॉइंट कर देंगे। तो देख सकती हैं कि मैंने ऊपर वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट मैंने सीधा रखा है, उसका सीधा पार्ट मैंने ऊपर रखा है। पट्टी को मैंने नीचे रख करके इस तरह से जॉइंट करना शुरू किया है। इससे क्या होगा कि आप पट्टी को पलट करके ऊपर की साइड जब सिलाई लगाएंगी तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी, इसलिए मैंने पट्टी को नीचे की साइड से जॉइंट किया है। दूसरी वाली पट्टी को भी हम उसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को जॉइंट करने के बाद अब इसे इस तरह से हमें खोल करके और यहाँ से हमें फोल्ड करके इस पर ऊपर की एक सिलाई लगानी है।
इसी तरह से हमें सेम दूसरी वाली पट्टी पर भी सिलाई लगा लेनी होगी। तो ये पट्टी थोड़ा ज़्यादा चौड़ी हो गई है, इसलिए हमने इसको थोड़ा अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर दिया है ताकि थोड़ा सा पतली हो जाए। वैसे ऊपर की जो पट्टी है ये इस पर काज रहेगा, ये हमने 1 इंच की चौड़ाई में तैयार की है और वो वाली 1 इंच से 1-2 पॉइंट कम मैंने रखा है। अब एक एक सिलाई से इसको ज्वाइंट करने के बाद फिर वापस से हम किनारे की साइड एक एक सिलाई और लगाएंगे। इससे क्या है कि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो दोनों पर मैंने एक एक सिलाई लगा ली है। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमें पीछे वाले पार्ट को लेना है और इसी के ऊपर हमें रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद अब हम दोनों कंधे की सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें बाजू में पाइपिंग लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब दोनों बाजू में हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो सबसे पहले हम पाइपिंग को लेंगे और इसके एक किनारे से हम यहाँ पर इसको एक साथ इस तरह से रख करके इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। पाइपिंग भी मैंने नीचे की साइड से ही लगाना शुरू किया है। ऊपर की साइड हमें इसे फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकती हैं कि मैंने एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे वापस से इसे 2 बार हम फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो एक बाजू की मैंने पाइपिंग लगा ली है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले बाजू में भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो दोनों पाइपिंग मैंने लगा के तैयार कर ली है। आगे की पट्टी भी मैंने लगा ली है। अब हमें गले की पाइपिंग लगानी है। तो गले की पाइपिंग भी हमें सेम उसी तरह से लगानी होगी। इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम गले की पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। ये ध्यान रहे कि पाइपिंग आपको थोड़ा थोड़ा खींचते हुए सिलाई करना है। तो हल्के हाथों से आप खींचते हुए इस पर सिलाई लगाएं। तो ये एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर की साइड से इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे गले की पाइपिंग भी लग के कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप देख सकती हैं कि आगे की पट्टी, बाजू की पाइपिंग, गले की पाइपिंग हमने सारा कुछ सिल करके तैयार कर लिया है। अब हमें साइड से फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो इस तरह से कपड़े को ऊपर फोल्ड कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड सेम उसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये मैंने साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें सीधी साइड पलट देना होगा। इसकी सीधी साइड करने के बाद ये हमारा झबला इस तरह से रेडी है। बस नीचे की सिलाई हमारी बाकी है। इतना करने के बाद आप नीचे चाहे तो एक सिलाई से फोल्ड कर लें, चाहे तो पाइपिंग लगा लें, लेकिन मुझे इसमें पाइपिंग लगाना है। तो अब फिर से हम यहाँ से पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे नीचे की साइड और पूरी लंबाई में हम एक सिलाई से इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, नीचे से एक सिलाई। अब इसे यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और सीधी साइड इसे पलट देंगे। अब यहाँ से फिर से हम पाइपिंग को फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस पर हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। अब हम कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे
और पूरी लंबाई में हम इसी तरह से पाइपिंग पर सिलाई लगाते जाएंगे और अपनी पाइपिंग को हम सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पाइपिंग भी लग करके कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारा ये बेबी झबला बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप देख सकती हैं कि मैंने झबले की सिलाई करके पूरी तरह से इसे तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें बटन लगाना होगा। तो अब चलते हैं नेकर की तरफ। नेकर की बारी है। तो ये जो साइड से मैंने कपड़ा निकाला था कटिंग करके, उसी से हमें नेकर बनाना होगा। तो नेकर बनाने के लिए सबसे पहले कपड़े की लंबाई चौड़ाई नापेंगे। लंबाई है इसकी 16 इंच, चौड़ाई भी इसकी है 16.5 इंच। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। वापस से इसे एक बार और हम फ़ोल्ड करेंगे क्योंकि इसे हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। अब यहाँ से हम किनारे को पहले कट करके निकाल देंगे। अब हमें इसमें निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम पहले नापेंगे। नीचे की साइड से हमें 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है। 1.5 इंच ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। अब इसे 1 इंच की चौड़ाई में ऊपर तक इस तरह से हमें निशान लगाना होगा। देख सकती हैं 1 इंच की दूरी में मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है और यहाँ से हमें गोलाई का निशान लगाना है। इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ भी हमें थोड़ा सा तिरछा कट करना होगा। अब यहाँ से हमें दोनों को अलग अलग कर लेना है। अब इन दोनों में हमें पाइपिंग को लगा लेना होगा। तो सबसे पहले हम दोनों कपड़े में पाइपिंग को लगा करके तैयार कर लेंगे। तो हमने पाइपिंग को लगा लिया है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमें रख लेना है और उसके बाद यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे इस तरह से वापस से कर लेना होगा और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है नीचे वाली। यहाँ पर हमें इलास्टिक के साथ इस तरह से फोल्ड करके पूरा सिलाई लगा लेना है। तो ये मैंने तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने झबला और नेकर दोनों बना करके तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आ गया होगा इसकी कटिंग और सिलाई करना दोनों चीज़ें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।